Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, we are going to learn the place of articulation. आज के इस लेक्चर में हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियोस फोनेटिक्स एंड इट्स ब्रांचेस और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर वो आपने देखी है तो आपको पता होगा कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बेसिकली है क्या, या जब हम बात करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि होता क्या है व्हेन एवर वी टॉक, व्हेन एवर वी स्पीक। जब भी हम बात करते हैं तो लंग्स से क्या होती है, एयर कम्स आउट। एयर जो है वो ट्रेवल करती है थ्रू विंड पाइप, जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था जो है वो डायग्राम शो करके कि थ्रू विंड पाइप जो है वो एयर इट कम्स टू द लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है दैट इज इन योर थ्रोट। थ्रोट में आपके क्या है, लैरिंग्स। वहाँ पे जो है वो एयर पहुँचती है एंड देन इन लैरिंग्स देयर आर वोकल कॉर्ड्स, वोकल फोल्ड्स पे आप उसको कहते हैं। वो है जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वॉइस जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। इफ इट नॉट वाइब्रेट तो वॉइसलेस जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। अब ये जो एयर आ रही है then ये larynx से होके it comes into your mouth, then it has two cavities, there are two cavities, दो cavities होती हैं जहाँ से ये air जो है वो बाहर की तरफ निकलती है। अब जो एक जो कैविटी है दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। ओरल मीन्स आपके मुंह से अगर हवा निकल रही है तो इसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी, ओरल। एंड एन अदर कैविटी जो है दैट इज नेजल कैविटी। वो क्या है, नेजल कैविटी, या जो है हवा आपके नोज के थ्रू वो क्या आती है, बाहर आती है, उसको हम नेजल साउंड्स कहते हैं। उन साउंड्स को हम क्या कहते हैं, नेजल साउंड्स। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को समझने से पहले यू मस्ट नो व्हाट एन आर्टिकुलेटर इज। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकुलेटर बेसिकली है क्या। अब आर्टिकुलेटर जो है दैट इज एन ऑर्गन, एक ऑर्गन है इन योर माउथ, आपके माउथ में, दैट इज यूज टू मेक अ स्पीच साउंड, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्पीच साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। लाइक कौन कौन से आर्टिकुलेटर से, हमारे टीथ, लिप्स, टंग, these are our articulators. Articulators जो है that can be either active और passive. Active और passive articulators होते हैं। अगर जो articulators मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं। जैसे हमारा लोअर जॉ, ये जो लोअर जॉ है इट मूव्स, लोअर लिप्स इट कीप्स मूविंग, जो है हमारा लोअर टीथ इट कीप्स मूविंग, अवर जो है टंग दैट कीप्स मूविंग। तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। वेयर एज जो यूजुअली जो हमारा अपर जॉ है दैट डज नॉट मूव, ये मूव नहीं करता। लिप्स को छोड़ के योर टीथ, अपर टीथ डज नॉट मूव, ये भी मूव नहीं करता। द रिज बिहाइंड योर अपर टीथ, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्व्यूलर रिज, वो भी आपका मूव नहीं करता। तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव आर्टिकुलेटर्स। आई रिपीट माई सेल्फ, जो आर्टिकुलेटर होता है बेसिकली दैट इज एन ऑर्गन यूज टू मेक स्पीच साउंड। जो है स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्गन यूज होता है उसको हम आर्टिकुलेटर कहते हैं। आर्टिकुलेटर कैन आइदर बी एक्टिव और पैसिव। इफ इट मूव्स, अगर वो मूव करता है लाइक योर टंग, लाइक योर लिप्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर। एंड इफ इट डज नॉट मूव, अगर वो मूव नहीं करता तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव आर्टिकुलेटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिकुलेटर होता क्या है। सो नाउ लेट्स सी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है। अब प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बेसिकली इज द लोकेशन इनसाइड द माउथ। मैंने आपको पहले ही बताया जो आर्टिकुलेटर्स होते हैं शेयर द ऑर्गन्स इन योर माउथ, वो आपके माउथ में। अब जो एयर है वो लैरिंक्स से हो के आपके माउथ में या थ्रू योर जो है नेजल कैविटी वो क्या है कि बाहर आएगी, ठीक है ना। अब द लोकेशन इनसाइड द माउथ, माउथ में क्या होता है, एट व्हिच द कंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे आप ये आर्टिकुलेटर्स क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्शन होती है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि योर माउथ इज आइदर वाइडली ओपन, या तो ये वाइडली क्या होगा, ओपन होगा, या देयर वुड बी जो है नैरो पैसेज टू द एयर पासिंग आउट, या जो है एयर के लिए क्या होगा कि नैरो पैसेज होगा जहाँ से एयर जो है वो क्या बाहर की तरफ निकलेगी, या कंप्लीट क्लोजर होता है। क्या होता है, कंप्लीट क्लोजर। इट मीन्स कि रुकावट होगी किसको, एयर कमिंग आउट ऑफ योर लंग्स। जो एयर आपके लंग से बाहर आ रही है उसको क्या होगी, रुकावट होगी। सो उनको हम क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस।
अब हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कौन कौन से हैं उनको समझने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हैं कौन से। The first one is bilabials, the second one is labiodentals, the third one is dentals, the fourth one is alveolars, the fifth one is palatals, the sixth one is velars, and the last one is glottals. So these are place of articulations. अब हम साउंड को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। बायलेबियल्स। अब इस वर्ड को समझने के लिए आई होप कि आपको पता होगा कि बाय हम किसको कहते हैं। बाय जो है इट रेफर्स टू, ये किसको रेफर करता है? टू। बाय मीन्स टू, वेयर एज लेबियल रेफर्स टू लिप्स। लेबियल्स मीन्स लिप्स एंड बाय मीन्स टू। अब ऐसे साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर बोथ लिप्स, जिसमें आपके बोथ लिप्स जो है वो इन्वॉल्व हों, ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं? बायलेबियल साउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प, ब, म and wa. Now you see p. When I say p, my lips are coming into contact with each other. एक दूसरे से contact में आ रहे हैं। p, b, m and wa. Wa में you see के lips जो है they are वो क्या हो रहे हैं? Round हो रहे हैं। Wa, wow. Okay, so these are bilabial sounds. P as in pen, b as in bat, m as in me, w as in what. So these are bilabial sounds. It means that they are being produced with the help of your both lips. Labiodentals. I have just told you, मैंने आपको अभी बताया कि labial जो है it refers to lips. Labial means lips. Whereas जो dental है इसका मतलब क्या होता है? Dental का मतलब होता है teeth. Dental का मतलब क्या है? Teeth. जैसे dentist, जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं उनको डेंटिस्ट कहते हैं। लाइकवाइज लेबियो डेंटल्स, इट मीन्स के लेबियो लिप्स एंड डेंटल मीन्स टीथ। अब इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो आर्टिकुलेटर्स यूज होते हैं वो कौन से आर्टिकुलेटर्स होते हैं, कौन से ऑर्गन्स होते हैं? दैट इज योर लोअर लिप, आपका जो लोअर लिप है, अपर लिप नहीं, लोअर लिप, एंड अपर टीथ। तो ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं? लेबियोडेंटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल फ, फ, व। नाउ यू सी, नाउ यू नोटिस द मेरे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को नोटिस करें, फ एंड व। नाउ यू सी के लोअर लिप इज कमिंग इनटू कांटेक्ट विद अपर टीथ, फ एंड व। सो ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं? लेबियोडेंटल्स। फैन, वैन, फैन, वैन। ओके। डेंटल्स, अभी मैंने आपको बताया है कि डेंटल जो है इट मीन्स टीथ। डेंटल मीन्स टीथ। अब अगेन वी हैव टू डेंटल साउंड्स। दो डेंटल साउंड्स है हमारे पास, स, स, स एंड ज, स एंड ज। नाउ यू सी आई कैन आइदर प्रोड्यूस दिस साउंड्स, मैं टिप ऑफ द टंग। अब ये देखेंगे इसमें क्या जो है वो इन्वॉल्व होंगे, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे? टिप ऑफ द टंग एंड देन अपर टीथ, स, स। नाउ यू सी के यू वोंट नोटिस के मेरी जो टिप ऑफ टंग है इट डज नॉट कम इनटू माय बोथ टीथ, ये दोनों टीथ के बीच में नहीं आ रही, इट डज नॉट कम इन बिटवीन माय टीथ। ओके, आई डू नॉट से स, आई से स, 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 थैंक यू, sin. Likewise I say for there, brother, this. Now s and the जो है टिप ऑफ द टंग इज टचिंग योर अपर टीथ, इसमें अपर टीथ को जो है वो टच करेगी, तो ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं? डेंटल्स कहते हैं। आपको मैंने कल बताया था कल का हमारा जो लेक्चर था 24 कॉन्सोनेंट्स जो है साउंड, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम ग्राफीम्स यूज करते हैं, जो लेटर्स यूज करते हैं साउंड्स के लिए, वो टीएच यूज करते हैं, टीएच। जहाँ पे हम थ प्रोनाउंस करते हैं थ, थैंक यू, वहाँ पे जो नेटिव स्पीकर है वो थ नहीं कहता, वो स कहता है, स। और जहाँ पे हम टीएच को द कहते हैं, वो द नहीं कहता, वो क्या कहता है? ज। तो ऐसे साउंड्स को हम क्या कहेंगे? डेंटल्स। ओके। अब इन साउंड्स को इंटरडेंटल्स भी कहा जा सकता है, इंटरडेंटल्स।
अब इंटरडेंटल्स कब कहेंगे? सो आई हैव टोल्ड यू कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज टू प्रोड्यूस दीज साउंड्स। इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर यू टच योर अपर टीथ विद द टिप ऑफ योर टंग, आप अपने अपर टीथ को बिहाइंड योर अपर टीथ को जो है वो टच करें विद द जो है विद द टिप ऑफ योर टंग, ओके। जैसे स एंड ज, वो जो टिप ऑफ द टंग वो बाहर आपको नजर नहीं आएगी, तो उनको हम क्या कहेंगे? डेंटल कहेंगे। इंटरडेंटल कब कहेंगे? व्हेन द टिप ऑफ द टंग इज बिटवीन योर टीथ, जैसे स स ज। नाउ यू सी दिस इज द टिप ऑफ द टंग, स स। नाउ यू से स एंड ज, स एंड ज। तो वहां पे हम इनको क्या कहेंगे? इंटरडेंटल्स। सो दैट्स अप टू यू, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आप इसको जो है वो प्रोनाउंस करते हैं विथ योर टिप ऑफ द टंग बिटवीन योर टीथ, स एंड ज, या बिहाइंड योर अपर टीथ, स एंड ज। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डेंटल साउंड्स कौन से हैं। देन वी हैव एल्वुलर्स। अब हमारे पास क्या है? एल्वुलर। अब बेसिकली एल्वुलर जो है इट रेफर्स टू द एल्वुलर रिज, एल्वुलर रिज। अब एल्वुलर रिज है क्या? अब देयर इज द रिज बिहाइंड योर अपर टीथ, बिहाइंड योर अपर टीथ, तो आपके जो ऊपर जो टीथ है उनके बिहाइंड देयर इज रफ एंड बोनी रिज। यू कैन टच इट विथ योर टिप ऑफ टंग, आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अपने जो है टंग के टिप से, या सिंपली यू विथ अ फिंगर ऑफ योर हैंड, आप अपने फिंगर से उनको जो है फील कर सकते हैं। अब दिस इज द एल्वुलर रिज। अब दैट इज रफ, वो रफ है, एंड बोनी रिज, उसको हम क्या कहते हैं? एल्वुलर रिज। जब टिप ऑफ द टंग उसको टच करती है और जो साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्वुलर साउंड। अब एग्जाम्पल्स कौन कौन से? ट, अब ट कहें, ट एज इन टेन, टेन, ट या थ, ट या थ, टेन, टेन। और यह डू, ड ड डू, स स स। Now you say t, d, s, z. Now you see the place of articulation is same. Place of articulation क्या है? Same है। The tip of the tongue is touching your alveolar ridge. आपके alveolar ridge को touch कर रही है, ठीक है। न, t, d, s, z, n, l and r. T, d, s, z, n, l and r. So these are alveolar sounds. Example 10, do, so, zoo, no, lion, and red. So these are the examples, okay? And palatals. Up behind your alveolar ridge, behind your alveolar ridge. Now you see कि ये आपके अपर टीथ हैं, ठीक है। इनके फौरन बाद यहाँ पे जो रफ जो एंड बोनी जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? एल्वुलर रिज कहते हैं। देन देयर इज द रूफ ऑफ योर माउथ, देन देयर इज द रूफ ऑफ योर माउथ, ऐसे मतलब ये कर्व हो रहा है ना पीछे से। यू कैन फील इट अगेन आइदर विथ योर फिंगर, और जो है आप इसको फील कर सकते हैं विथ योर टंग। देयर इज द रूफ, एंड वो जो रूफ है ये दैट इज बेसिकली अ हार्ड पैलेट। इसको ये क्या है? हार्ड पैलेट है, ये हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड पैलेट। तो जब आपकी टिप ऑफ द टंग, जो बॉडी ऑफ द टंग, बॉडी ऑफ द टंग, अब टंग के भी पार्ट्स होते हैं। दिस इज द टिप ऑफ द टंग, एंड देन बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग this is the body of the tongue, and then behind the body of the tongue there is the back of the tongue, back of the tongue है, ठीक है ना। अब जब ये body of the tongue it comes into contact with hard palate, यहाँ पे जैसे सपोज करें ये जो है this is again your, this is the tongue, ये टिप है, ये बॉडी है, दिस इज द जो है वो बैक है, बैक ऑफ द टंग। अब जब ये जो है ये रेज करेंगे हम टूवर्ड्स हॉट पैलेट, और जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम कौन सा साउंड कहते हैं? पैलेटल साउंड। हम क्या कहते हैं? पैलेटल साउंड। श, श, श एज इन शीप, श एज इन शीप, ज एज इन विजन, ज साउंड। च एज इन जो है चेन, चेन, च, च, ओके। ज एज इन जीप, j as in jeep, and y as in yes, y as in yes, ओके। कुछ बुक्स में आपको ये जो साउंड्स हैं ये आपको फर्स्ट एल्वुलर में मिलेंगे, फर्स्ट एल्वुलर में कुछ बुक्स आपको बताएंगी कि ये जो साउंड्स हैं श, य, च एंड ज, दीज आर फर्स्ट
एल्व्यूलर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। और उस बुक में आपको ये जो ये है ये आपको पैलेटल जो है पैलेटल की कैटेगरी में मिलेगा कुछ बुक्स। लेकिन जो जॉर्ज ह्यूल की जो बुक्स वाइडली हम पाकिस्तानी या इंडिया में जो है वो फॉलो करते हैं उसमें दीज जो साउंड्स हैं इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, एंड दैट इज पैलेटल। अ पोस्ट एल्वुलर इज आल्सो द पार्ट ऑफ पैलेटल। ओके, सो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। श, j, ch, j and y, these are palatals. If you call sh, j, ch and j post alveolars तो भी क्या होगा, करेक्ट होगा। विलेट्स, विलम। अब विलम जो है, विलर साउंड्स जो होते हैं बेसिकली विलम। अब बिहाइंड यूर ये जो हार्ड पैलेट है, बिहाइंड यूर जहाँ से फिर ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, सो देयर इज द सॉफ्ट पैलेट, देयर इज द सॉफ्ट पैलेट। अब आप उसको टच भी कर सकते हैं बिल्कुल पीछे जहाँ पे आपकी बैक ऑफ द टंग, उसके ऊपर अगर आप टच करेंगे, आपका जो रूफ है, रूफ ऑफ योर माउथ, उसको आप टच करेंगे तो आपको सॉफ्ट फील होगा। यू कैन आल्सो जो है फील इट विद हेल्प ऑफ योर टंग, उसको टंग से भी आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो उसको हम वेलम कहते हैं। वेलम इज बेसिकली इज अ सॉफ्ट पैलेट। ये क्या है, सॉफ्ट पैलेट है। और जब भी बैक ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग ये जो है वो टच करेगी किसको, सॉफ्ट पैलेट को, जो साउंड प्रोड्यूस होगा उनको हम वेलेट्स कहते हैं या विलम साउंड्स कहते हैं। कैसे, क, क, क एज इन कैट, kite, g as in goat, go, and this one is, मैंने आपको बताया था, दिस इज ng या ing, एग्मा साउंड, एग्मा, ng, ng, सिंग, सिंग, सो दैट इज एग्मा साउंड, जिसको हम जो है इंग भी कहते हैं, इंग साउंड। ओके, एग्मा। तो ये जो हमारे तीन है, दे आर वेलर्स। ओके, एंड द लास्ट वन इज ग्लोटल्स, द लास्ट वन इज ग्लोटल, एंड दैट इज वन इन नंबर, ये एक ही है, ग्लोटल। अब ग्लोटिस बेसिकली है क्या, दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लोटिस। अब ग्लोटिस क्या है, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था लास्ट पिछली वीडियो में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में कि जो हमारे वोकल फोल्ड्स होते हैं, वोकल फोल्ड्स इन द लैरिंग्स, अब उसकी जो ये जो नैरो ओपनिंग है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोटिस। दिस स्पेस इज कॉल्ड ग्लोटिस। अब जब हवा यहाँ से निकलती है, ये जो आप गले से आप बोलते हैं ह, 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 तो ये क्या होता है, आपका ग्लोटल साउंड होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं जस्ट आपको नाम बता देता हूँ कि प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कौन कौन से हैं। बाइलेबियल्स, लेब्यूडेंटल्स, डेंटल्स, एल्वुलर्स, पैलेटल्स, वेलर्स and glottals. If you have any question, you can ask me in the comment box. Follow me for more interesting and informative videos. Thank you so much. Allah Hafiz.